हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है भाई, और उसका आज जो चैप्टर है वो है 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना, मतलब के अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो संचार के माध्यम क्या होते हैं भाई, पहले हम यही समझ लेते हैं कि भाई है क्या, संचार होता क्या है। देखो, संचार होता है मेन कम्युनिकेशन होता है कि भाई कैसे अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाए। तो एक तो विचारों का आदान प्रदान हम कैसे करते हैं, हमारे सामने कोई बैठा है, हम उससे कुछ बातें कर रहे हैं, वो उसके रिप्लाई हमें जवाब दे रहा है, आमने सामने बातें हो रही हैं। तो ये क्या हुआ भाई, ये मीडिया तो नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जस्ट कम्युनिकेशन है कि हम अपने विचार दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के जो चैप्टर है उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई कैसे जो रेडियो है, टीवी है, अखबार है, इंटरनेट है, और जो संचार के, जो कम्युनिकेशन के दूसरे जो तरीके हैं, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर ओवरऑल उनको देखें तो भाई उनको बोला जाता है मीडिया। ठीक है, मीडिया का क्या मतलब है, मीडिया का मतलब है कि भाई एक माध्यम। ठीक है, मीडिया का क्या मतलब है कि भाई माध्यम। रेडियो क्या है, एक माध्यम है जिससे कि हम कोई एक इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही टीवी भी एक माध्यम है, अखबार भी एक माध्यम है, इंटरनेट भी एक माध्यम है। तो ये क्या है कि भाई ये माध्यम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता गया है, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती गई है, डेवलपमेंट होता गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो संचार के माध्यम है, मतलब कि जो कम्युनिकेशन के मीडियम जो है, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका है वो चेंज होता गया है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता गया है। पहले क्या थे लोग, अपना मतलब क्या था भाई, अगर हमें दूर कहीं संदेश भेजना होता था तो हम चिट्ठी पत्र के माध्यम से क्या करते थे, हम जो अपने विचार है दूसरों तक पहुंचाते थे। जो हमारे सामने है उसको तो हम बोल के बता दें, और अगर दूर थे तो हम उनको चिट्ठी पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। तो वो भी क्या था, एक हमारा एक मीडियम था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारा क्या था, एक अर्लियर एक मीडियम था, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका था। ऐसे ही अब जब टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती गई, टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट होती गई है, उससे क्या हो गया कि उससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान होती गई है। लेकिन यहाँ पे अब हम ये भी देखेंगे कि भाई कैसे जो कनेक्शन है, जो मनी का कनेक्शन है, वो कैसे है संचार के माध्यमों से। तो ये सारी चीज़ें आज के जो चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे। तो जो एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा है भाई, वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और जो कोई और आपका कोई फ्रेंड है जो करना चाहता है तो उसको भी चैनल के बारे में बताइएगा, शेयर करना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। तो आज जो देखते हैं कि भाई कैसे कैसे जो संचार के माध्यम है, संचार हमने समझ लिया कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने का, अगर सीधी सिंपल भाषा में अगर देखें तो यही संचार है। ठीक है, माध्यम है भाई, एक मीडियम है। वो कैसे कैसे है वो हम देखते हैं। तो बता रखा है कि भाई एक स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं वो सारे संचार के माध्यम है, यानी कि उनको क्या बोला जाता है, उनको मीडिया बोला जाता है। मीडिया शब्द किसका बहुवचन है भाई, अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, पहले भी ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो मीडिया क्या है, अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और उसका मतलब है वो विभिन्न तरीके जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं भाई, उसमें मीडिया में कवर हो जाते हैं। मतलब कि मीडियम होता है माध्यम। ठीक है, तो मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, ये हमने बता दिया है आपको
क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के जो समाचार सुनते हैं वो सभी क्या है, उसको सभी को मीडिया बोला जाता है। ठीक है, तो अभी है टीवी, रेडियो, अखबार, ये क्या है, संचार के ऐसे माध्यम है जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, मतलब कि लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, जो कि अपने देश में भी और विदेशों में भी। तो इनको क्या बोला जाता है भाई, इनको जनसंचार माध्यम बोला जाता है, मतलब कि मास मीडिया बोला जाता है। ठीक है, जो कि मतलब कि कोई एक ऐसा मीडियम जो लाखों लोगों तक सेम जो न्यूज़ है, आपकी खबर है, जो सेम लाखों लोगों तक सेम खबर को पहुंचा रहा है। तो एक चीज वो और एक वो माध्यम है और बहुत सारे लोगों को जो अपने से कनेक्ट किए हुए हैं उसको बोला जाता है जनसंचार, मतलब के लोगों का जन्म होता है समूह। ठीक है, लोगों का, तो वो है मास मीडिया, उसको बोला जाता है मास मीडिया। अब हम देखते हैं कि संचार माध्यम और तकनीक, इनका क्या कनेक्शन है। तो अगर हम देखें कि भाई पहले क्या होता था, पहले जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम कितने, एक जो हमें चिट्ठी पत्र पहुंचाने में भी कई कई दिन लग जाते थे, मतलब कि अगर हमें कोई अपनी छोटी सी कोई न्यूज़ अपने रिश्तेदारों को देनी होती थी तो वो कई दिन में पहुंच पाती थी। तो तकनीक का क्या है भाई, टेक्नोलॉजी का क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो संचार के माध्यम है, जो मीडिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तकनीक फिर किस किस तरीके की हुई, तो भाई कुछ है जैसे अखबार है, टेलीविज़न है, रेडियो है। अखबार क्या हुआ, ये क्या है भाई, लाखों लोगों तक पहुंचते हैं तो इसको मास मीडिया बोला गया। अब अखबार क्या है, जैसे अखबार और मैगजीन, तो इसमें किस चीज़ की टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है भाई, छपाई का। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जा रही है, इसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसको मास मीडिया तक पहुंचाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचाते हैं। अब जो टीवी है, रेडियो है, ये आपसे पूछ रहे तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रूप में हम देखते हैं इसको, और ये मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मास मीडिया के रूप में इसको माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे लेकिन पहले क्या था, अगर आपसे पहले पूछ लिया जाए कि भाई पहले कौन सी, फिर इसका मतलब टेक्नोलॉजी, तो पहले आपने भी देखा होगा कि पहले हमारी जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो अभी 20-30 सालों से ही ज़्यादा आई है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्रिंटिंग ही आई थी। ठीक है, तो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी हुई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक जो अभी लेटेस्ट के बारे में पूछ लिया जाए तो वो जो हमारी है इलेक्ट्रॉनिक। अब बात करते हैं कि भी कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बार बार चेंजेस करते रहते हैं। तो तकनीक और मशीनों को बदलकर जो अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को क्या है कि अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। भाई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, पहले भी अधिक लोगों तक जाती थी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी का वो है तो उससे क्या हो गई, उससे स्पीड बढ़ गई। ठीक है, गुणवत्ता आ गई। ठीक है, एक जो चित्र है भाई, पहले के जो अखबार देखे होंगे आपने, ठीक है, जो रेडियो पर जो आवाज़ सुनते थे, उससे क्या है कि मतलब कि ध्वनि में भी, चित्रों में भी क्या है कि गुणवत्ता आ गई। ठीक है, तो मास मीडिया में क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होता जाता है वैसे वैसे जो क्वालिटी वाली हमें जो खबरें मिलती हैं वो हमें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक और भी कुछ करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो भाई जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। कैसे लाती है, जैसे आज के हमारे लिए क्या भाई, पहले हमारे लिए टीवी क्या था, पहले हमारे लिए टीवी कुछ खबरें देता था बस। ठीक है, और उसमें कुछ ही जो सीरियल होते थे वो आते थे, क्योंकि क्या था तब केबल की सुविधा नहीं थी। ठीक है, डिश टीवी की, केबल की सुविधा नहीं थी, तो हमारे लिए टीवी ज़्यादा वो नहीं था, हमारे न्यूज़ भी हमें बहुत कम ही मिलती थी, सारी न्यूज़ हमें नहीं मिल पाती थी टीवी। तो आज हमारे लिए क्या है, आज हमारे लिए टीवी एक
हमारी दुनिया का, हमारी जो जीवन है उसका क्या है, हिस्सा बन चुका है। क्योंकि टीवी के बिना ने अब हमारा क्या है, गुजारा नहीं है। क्योंकि टीवी को भी अब क्या है, सैटेलाइट से, केबल से, इंटरनेट से कनेक्ट करके बिल्कुल क्या बना दिया भाई, दुनिया को एक क्या छोटा सा रूप बना दिया है। पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो इससे क्या है कि हमारा सोचने का जो ढंग है वो भी बदल रहा है। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है उस पर भी इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, आज हमारे लिए टीवी क्या है भाई, दूर दूर तक के सभी क्षेत्रों में टीवी पाया जाता है। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा हर जगह हो चुकी है, समाचार भी हमें उसी से मिल जाते हैं, मनोरंजन भी उसी पे हो जाता है। ठीक है, अब ये देख लो कि जो कार्टून हम देखते हैं ज़्यादातर कहाँ के देखते हैं, जापान के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के मतलब। ठीक है, तो यहाँ ये एक घर बैठे बैठे हम क्या है, दूसरे देशों से भी कनेक्ट हो चुके हैं टीवी के माध्यम से। वो किससे हुए हैं फिर, मतलब कि ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जम्मू में अगर चेन्नई में या जम्मू में कहीं बैठ कर लोग क्या है कि भाई अमेरिका में जो फ्लोरिडा के तूफान की अगर पिक्चर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, दुनिया को पास ला दिया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि संचार माध्यम का और धन का क्या कनेक्शन है। ठीक है, कि भाई जो मीडिया है और उसमें जो मनी है उसका आपस में कैसा क्या कनेक्शन है। तो भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं, हमें पिक्चर है, ध्वनि है, मतलब साउंड की क्वालिटी सब अच्छी तो मिल रही है। लेकिन अगर इनकी बात करें कि भाई एक अगर टीवी स्टूडियो की भी बात करते, न्यूज़ स्टूडियो जो रहता है, जो हमें न्यूज़ देता है, जिसमें कि एक न्यूज़ एंकर जो बैठता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसकी लाइट है, कैमरा है, और जो उसकी साउंड रिकॉर्ड है करने के जो टेक्नोलॉजी यंत्र है, मतलब के सैटेलाइट जो उसमें यूज़ किया जा रहा है, तो उसका कितना ज़्यादा उसमें सोचो कि खर्चा होता होगा। ऊपर से खर्चा ये जो मशीनें, जो यंत्र जो वो लेके आ रहे हैं, इनका भी नहीं है। उस यंत्र को चलाने के लिए बंदे भी होते होंगे। अकेला एक न्यूज़ बोलने वाला जो रहता है तो सिर्फ उसी से तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि भाई एक न्यूज़ तक आने, हमारे पास एक न्यूज़ आने में कितना खर्चा हो जाता होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि जहाँ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी उस पर बढ़ रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे कि भाई एक टेलीविज़न का जो प्रारंभिक रूप था उसको बोला जाता था टेलीवाइज़र। उसकी खोज किसने की थी, वो कुछ ऐसे दिखता था, ऐसे कुछ ऐसे वो दिखता था। ठीक है, तो टेलीविज़न का जो प्रारंभिक रूप था उसको टेलीवाइज़र बोला जाता था, जिसकी खोज की थी जॉन एल्बर्ट ने। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसका आविष्कार किया था जॉन एल्बर्ट ने। ठीक है, और इस यंत्र के द्वारा ही उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने इस आविष्कार का, अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं यहाँ पर एक, तो ये हमने देख लिया कि भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है तो उन चीज़ों को, नवीनतम जो टेक्नोलॉजी उसको जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्चना हमें पड़ता है। अब बात आती है कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो वो लोग हैं उनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। अब पहले तो ये मेन है ना कि भाई जब वो लोग इतना खर्चा करके जो हमें न्यूज़ दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, उनको पैसा कहाँ से, वो कहाँ से धन कमाते हैं। तो भाई जो जनसंचार माध्यम है वो उनका धन कमाने का अलग अलग तरीका है। तो एक तो क्या है कि वो विज्ञापन से, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट से धन कमाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप न्यूज़ देखते हैं तब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कार के, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ों के मतलब। ठीक है, और इसके बाद क्रिकेट मैच देखते हो तो हर 6 बॉल्स के बाद, मतलब कि 1 आवर के बाद जो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो इससे क्या है कि बार बार जो
एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है, उससे क्या है उनको फंडिंग मिलती। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई किस एडवर्टाइजमेंट में कितना क्या पैसा मिलता है। तो एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट देने की जो है तो भाई वो लोकप्रिय मतलब के पब्लिसिटी के और समय के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक एडवर्टाइजमेंट है जो उसकी कीमत पड़ती है। मतलब कि वो जनसंचार माध्यम को वो देते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना। अब देखते हैं कि संचार माध्यम का और लोकतंत्र का क्या कनेक्शन है। तो संचार माध्यम भाई लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की मतलब के जो मीडिया है उसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। जैसे कि क्या है कि भाई अब क्या है, मीडिया के थ्रू हम जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार के काम कर रही है, और अगर लोग उसको चाहें, हमें मीडिया के थ्रू, हमें न्यूज़ के थ्रू ये चीज़ पता तो चल गई कि भाई सरकार आजकल ये कर रही है, लेकिन अगर लोग इस चीज़ से अगर संतुष्ट नहीं है तो उस टाइम पे लोग क्या कर सकते हैं, विरोध प्रकट कर सकते हैं। वो सरकार को भी किससे पता चल रहा है भाई, संचार के माध्यमों से, मतलब कि जो मीडिया है उसी के थ्रू सरकार को पता चल रहा है अब कि भाई जो लोग हैं इस चीज़ से खुश हैं या नहीं है। तो इससे क्या है, सरकार को अपने जो कार्यक्रम वो करना चाहती है उसको पुनः विचार करने पे भी उनको टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि भाई जो मीडिया है वो सरकार और लोगों के बीच भी एक कड़ी का काम करते हैं। समझ में आई ना, वो लोगों की बातें हैं जो सरकार तक पहुंचाने में, सरकार की जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने में एक मीडियम का काम करती हैं। तो लेकिन अब देखते हैं कि भाई जो जानकारी देने के संबंध में संचार के जो माध्यम है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो है, लेकिन यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। जानकारी तो दे रही है, जो मीडिया है वो सरकार को भी जानकारी दे रही है, वो लोगों को भी जानकारी दे रही है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि जो जानकारी दे रही क्या वो जानकारी संतुलित है। ठीक है, अब संतुलित जानकारी कैसी होती है उसको हम देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है, 2 तरह की केस स्टडी दे रखी है। एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जिसका जो टाइटल था वो था प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या दे रखा है कि भाई जो कारखाने के मालिक हैं और जो मजदूर हैं, ठीक है, उनके हिंसात्मक विरोध ने आज शहर में जो मतलब कि इस यहाँ पर क्या लिखा है, इस न्यूज़ में लिखा है, इस न्यूज़पेपर में कि भाई जो सरकार ने क्या किया था कि जो प्रदूषण फैला रहे थे उन कारखानों पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो वो लोग फिर जो मालिक थे, कारखाने के जो मालिक थे और जो उसमें काम करने वाले थे, उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई हमारा जो काम है वो क्यों बंद करवाया जा रहा है। ठीक है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो विरोध कर रहे थे, मतलब कि इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे थे, और उन्होंने जो जाम था, मतलब कि जो रोड था वो जाम कर रखा था, एक दिन के लिए सब कुछ बंद कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये लिखा हुआ था कि भाई शहर के एक नागरिक ने कहा भी है कि भाई हमारा जो शहर है भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में जो स्थापित होता जा रहा है, इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि लेकिन शहर साफ रहे, हरा भरा है, मतलब कि इधर उधर की जानकारी एक न्यूज़पेपर में दे रखी थी। एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसमें कि इंडिया डेली रिपोर्ट है, जो कि दूसरा न्यूज़पेपर, उसमें दे रखी है कि भाई कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। ठीक है, तो उसमें भी दे रखा है कि भाई 1,00,000 कारखानों के बंद होने की जो समस्या है, जो सरकार ने 1,00,000 कारखाने बंद करने की घोषणा की थी, उससे काफ़ी ज़्यादा समस्या हो गई है कि सोमवार को हज़ारों लोग जो कारखाने के मालिक हैं और जो मज़दूर हैं उन्होंने अपना विरोध जारी करने के लिए वो उतर गए हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी रोजी रोटी छिन गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये नगर निगम की गलती है कि भाई उन्होंने जो अगर यहाँ पे कारखाने नहीं चलने देने चाहिए थे तो भाई उन्होंने लाइसेंस ही क्यों दिया। ठीक है,
तो ऐसा कहने का क्या मतलब है भाई, अगर सरकार को बंद करना है, कारखाने अगर बंद करने हैं, तो इसका पहले उनको कुछ पुनर्स्थापन का काम करना चाहिए था कि भाई कारखाने बंद नहीं करने चाहिए, उनको यहाँ से कारखाने कहीं दूसरी जगह हटाने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, दो न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि भाई दो न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से जो न्यूज़ है वो दी गई है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि इनमें से केवल जो समाचार पत्र अगर पढ़ेंगे तो एक ही पक्ष जान पाएंगे, न तो पहले वाले में जैसे जो न्यूज़ ऑफ इंडिया, जिसने अगर पढ़ा है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा है उसने, न्यूज़ ऑफ इंडिया किसी बंदे ने अगर पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि भाई विरोधियों की जो बातें हैं वो व्यर्थ लगती हैं। ठीक है, कि भाई वह फिजूल में ही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सरकार ने तो प्रदूषण बंद करने के लिए कारखाने बंद किए हैं और ये फिजूल में ही जो लोग हैं, कारखाने के जो मालिक हैं, जो मजदूर हैं, वो चक्का जाम करके बैठ गए। मतलब क्या है कि भाई एक न्यूज़ से हमें क्या लग रहा है, जो न्यूज़ ऑफ इंडिया की न्यूज़ है उससे हमें लग रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, उनका जो यातायात व्यवस्था में जो बाधा उत्पन्न करना है, और ये चीज़ें हमें क्या लग रही हैं, ये चीज़ें हमें गलत लग रही हैं। लेकिन दूसरी जो न्यूज़ है वो इंडिया डेली, अगर जिस बंदे ने पढ़ा है तो उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा कि भाई बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, और क्या है कि भाई कारखाने एकदम से बंद नहीं होने चाहिए थे, उनको कहीं पुनर्स्थापन करना चाहिए थी, मतलब कि जगह बदल देनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कहीं पे भी पूर्ण रूप से जो बातें हैं, दोनों पक्षों की बातें कहीं पे भी नहीं की गई है। तो एक मतलब क्या है, एक न्यूज़पेपर में सरकार को बुरा बना दिया गया है, और एक न्यूज़पेपर में है जो कारखाने मालिक हैं उनको बुरा बना दिया गया है। तो इसको बोलते हैं भाई संतुलित रिपोर्ट ना होना, मतलब कि असंतुलित रिपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर असंतुलित रिपोर्ट अगर हम पढ़ेंगे तो इससे क्या रहेगा, इससे हमें जो नॉलेज है, इससे जो मतलब मीडिया एक माध्यम तो बना लेकिन रिपोर्ट पूरी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो संतुलित रिपोर्ट लिख पाना क्या है कि भाई संतुलित रिपोर्ट मीडिया कब लिखेगा, जब मीडिया स्वतंत्र होगा। ठीक है, मीडिया के स्वतंत्र होने पर संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संभव है। मीडिया का स्वतंत्र होना क्या है कि भाई उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, ना कि सरकार का हो और ना ही किसी और का हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सरकार ही कंट्रोल करती है सिर्फ मीडिया को। ठीक है, बिजनेसमैन भी कंट्रोल करते हैं मीडिया को। तो ये चीज़ें हैं कि भाई जो हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वही संतुलित नहीं होती हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र भाई संचार माध्यमों का होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि जैसे अभी क्या है, मीडिया को क्या बोला गया है भाई, मीडिया हमारी क्या है, मीडिया को स्वतंत्र बोला गया है। भारत में क्या है, मीडिया स्वतंत्र बोला गया है क्या, लेकिन क्या सच्चाई है कि क्या मीडिया स्वतंत्र है? भाई बोला जाना अलग है, सरकार बोलती है कि भाई हमने मीडिया को स्वतंत्र कर रखा है, वो जो चाहे वो लिख सकती है। तो क्या मीडिया स्वतंत्र है? तथ्य यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके क्या कारण है? इसके दो कारण हैं कि भाई एक तो सरकार का उन पर नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि बाहर मतलब कि जो सेंसर, ठीक है, सेंसरशिप लगा देना। वो कैसे लगाती है सरकार, कैसे लगाती है कि भाई जब सरकार समाचार के किसी अंश को या फिल्म भी तो क्या है, वो भी तो एक मीडिया ही है हमारे लिए। ठीक है, या फिल्म के किसी दृश्य को, गीत को, किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से जब रोकती है तो उसको बोलते हैं भाई सेंसरशिप। मतलब कि सरकार उस पर क्या कर रही है, सरकार उसको नहीं चाहती कि लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो अब बात आती है भी सेंसरशिप भी डिपेंड करता है कि भाई किस तरह के कंटेंट पर लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है, बोला तो है। ठीक है, तो अब तक अगर एक पूछ लिया जाए आपसे कि भाई अब तक जो संचार के माध्यम है उस पर जो सेंसर लगाया गया था उसमें सबसे बुरा समय था 1975 से लेकर
1977 तक का जो टाइम है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वो इमरजेंसी का टाइम था, तब लगाया था। ठीक है, फिल्मों पर लगता रहता है क्योंकि उसमें कंटेंट का रहता है। न्यूज़ पर इतना जल्दी सेंसर जो है वो नहीं लगता है। तो संचार जो सरकार है अगर फिल्मों पर तो जैसे लगाती है, लेकिन अगर न्यूज़ पर सेंसर बार बार लग रहा है तो इसका मतलब भी क्या है भाई? इसका मतलब भी ये है कि भाई जो सरकार है उसको मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, अब है भाई टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। भाई अभी हमने क्या देखा कि भाई टीवी ने जो दुनिया है उसको बिल्कुल पास ला दिया है। भाई बहुत तरह के इसमें सीरियल आते हैं, मतलब के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि कुछ जैसे सास भी कभी बहुत ही धारावाहिक होते हैं, कुछ होते हैं कि भाई जैसे कौन बनेगा करोड़पति जो वास्तविक जीवन को दर्शाने के लिए होते हैं, कुछ समाचार, खेल, कार्टून जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, समाचार जो हमें न्यूज़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई इनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। जो जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि भाई कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो चाहिए हैं अगर एक न्यूज़ भी देनी होती है। तो इसमें जो बीच में विज्ञापन लगता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो टीवी में चीज़ें आ रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो टीवी वाले क्या करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ों को ही दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है टीवी तो हमें हर चीज़ दिखा देगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें भी ये देखना चाहिए कि भाई टीवी में जो दिखाया जा रहा है क्या वो हमारे काम का है। नहीं तो हमें भी एनालाइज करना चाहिए हम टीवी में क्या कर सकते हैं। भाई क्या ये चीज़ जो टीवी के पर्दे के पीछे हटकर भी कुछ है, ठीक है, क्या जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, क्या वही वास्तविकता है। तो हमें भी इस चीज़ में क्या है कि भाई क्वेश्चन उठाने चाहिए। ठीक है, कि भाई कैसी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसके बारे में सजग जो लोग हैं वो भी जो सजग होना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम का जो मतलब क्या कि भाई टीवी तो हर चीज़ में अपने उसका भाई फ़ायदा तो देखो, कोई भी है अपना वो फ़ायदा तो देखते ही हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि भाई हमें भी एनालाइज करके ही जो दिखाई दे रहा है हम वो एनालाइज कर सकते हैं, अगर हम अपना चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन पर जो बुरा है टीवी का इम्पैक्ट वो ना पड़े। तो इसमें यही चीज़ें आपको दिखाई गई है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई संतुलित जो न्यूज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक तो क्या था कि दो चीज़ों से हमने देखा था कि भाई एक तो क्या था, सरकार जो है उस पर रोक लगा सकती है, मतलब कि संतुलित जो न्यूज़ है, जो संचार हमारे पास आ रहा है, जो मीडिया है संतुलित रूप से रिपोर्ट ना दे पा रही हो, तो एक तो सरकार उस पर सेंसरशिप लगा के। दूसरा क्या था कि भाई व्यापारिक जो प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होना, मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो भी एक पक्ष को ही अपने अपने जो हित के लिए एक पक्ष को ही दिखाने के लिए मीडिया को प्रेशराइज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मीडिया में हमने देखा कि भाई कितना ज़्यादा खर्चा होता है। अब इन खर्चों को पूरे करने के लिए क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अब उसको मीडिया को खरीद लेते हैं। तो एक ये भी इसका इम्पैक्ट है कि जो हमारे पास जो न्यूज़ है वो संतुलित रूप से ना आ रही हो। ठीक है, एक क्या है कि इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इससे जो वो देना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जो उनका लोगों का जो देखने का, सुनने का, समर्थन का मतलब के जो समूह है वो बढ़ेगा। तो इससे भी क्या है कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज ना करके एक मुद्दे पर ही जोर ज़्यादा देते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, वो संतुलित रिपोर्ट नहीं आ पाती। फिर है कि भाई मसौदा तय किया जाना। मसौदा क्या होता है भाई? ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट के भाई हमें देना क्या है।
तो किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है। इसी के आधार पर वे तय करते हैं कि भी क्या जो समाचार हैं ये हमारे द्वारा दिए जाने योग्य है या नहीं। अभी जैसे क्या एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि भाई अगर आपके जो स्कूल कॉलेज है अगर उसमें एनुअल फंक्शन अगर हो रहा है तो उनके लिए ये कोई ज़्यादा बात नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसी एनुअल फंक्शन में कोई एक्टर अभिनेता अगर मुख्य अतिथि बन के आ रहा है तो वो भागकर उसको क्या कर देंगे, उसको अपने मीडिया में दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक क्या है कि इनके लिए कुछ खास विषय का होना जरूरी रहता है जब ये मसौदा तैयार करते हैं, मतलब कि जब ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ अगर हमारे लिए मीडिया जरूरी क्यों है, मीडिया तो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अंदर की रिपोर्ट निकाल के ले आते हैं, और अगर ये रिपोर्ट ना निकाल के लाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे क्या है कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का जैसे क्या है इन्होंने बता रखा है कि भाई अगर ये नहीं बताते कोला के बारे में, ठीक है, जैसे कोला पे थे जो मतलब उसमें कीटनाशकों का जो खतरा था उसके ज़्यादा होने की जो इन्होंने खबर दी थी, अगर वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते तो हमें क्या है कि इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो क्या है कि भाई मीडिया जो है मसौदा तैयार पहले करती है कि भाई हमें किस तरीके से खबर को, कैसे न्यूज़ को, कैसे जो रिपोर्ट देना चाहते हैं उसको देना है, और कौन सी रिपोर्ट है जो हमारे द्वारा दी जाने योग्य है या नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जब संचार माध्यम मतलब कि मीडिया उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, एक एग्जाम्पल है जैसे पीने का पानी हमारे लिए क्या है भाई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर पीने का पानी ही साफ नहीं होता तो देश में काफ़ी ज़्यादा समस्या, बड़ी समस्या ही है, क्योंकि पीने का पानी क्या है, एक बेसिक चीज़ है हमारे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस चीज़ को दिखाने की बजाय वो क्या ज़्यादा दिखाना चाहेंगे, जो फैशन डिज़ाइनिंग का, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग का अगर उनसे वो किया जाए तो एज कंपेयर टू पीने के पानी वो फैशन वीक को ज़्यादा दिखाना चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भी झोपड़पट्टी में इतने लोगों की मौत हो गई पीने के पानी की वजह से, तो इसको कम दिखाएंगे, मतलब इसको दिखाएंगे लेकिन एक कॉर्नर में दिखाएंगे। फ्रंट पेज में किसको दिखाएंगे कि डिज़ाइनरों ने जो फैशन वीक ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में वो ज़्यादा दिखाएंगे। तो बात लेकिन वही आके रुक जाती है कि भाई हम देखना क्या चाहते हैं। मीडिया इस चीज़ को पहले प्रेफरेंस दे रही है कि भाई लोग किस चीज़ से आकर्षित होते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर अभी क्या आया है भाई, इस चीज़ के लिए आया है स्थानीय संचार माध्यम। स्थानीय संचार माध्यम क्या होता है, स्थानीय होता है भाई लोकल मीडिया इस चीज़ के लिए आया है। लोकल मीडिया होता है कुछ लोगों का समूह जो अपना खुद का मीडिया एक शुरू करने लगे हैं, उसको बोलते हैं स्थानीय लोगों का समूह, ठीक है, स्थानीय संचार माध्यम उसको बोला जाता है। एक एग्जाम्पल है खबर लहरिया, याद रखना ये पूछा गया है। खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं ने मिलकर चलाया है, ठीक है। वो हर 15 दिन में निकलता है, स्थानीय बुंदेली भाषा में है, ठीक है। ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन भाई, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। बुंदेली भाषा में लिखा गया है ये, ठीक है। 8 पृष्ठ के समाचार पत्रों में दलितों से संबंधित विषय आते हैं। इसमें स्त्रियों के प्रति जो हिंसा हो रही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, मतलब कि जो लोकल वहाँ की खबर है वो जो न्यूज़पेपर है उसमें छपती है, ठीक है। उसके पाठक हम वहाँ के समाचार पत्र के, वहाँ के किसान हैं, दुकानदार हैं, पंचायत के सदस्य हैं, स्कूल के शिक्षक और वो महिलाएं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है। तो यहाँ की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ये ध्यान रखना। तो भाई जैसे हमने सेंसरशिप के बारे में भी इसमें पढ़ा है, तो जो सेंसरशिप अगर लग जाती है तो उससे भी क्या है कि भाई संचार का माध्यम है उस पर कंट्रोल हो जाता है। ऊपर से व्यापार जब इसका बन जाता है, मतलब मीडिया भी एक व्यापार की तरह जब काम करने लग जाती है तो भी ये जो समस्या है ये ज़्यादा रहती है, रिपोर्ट हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती हैं वो भी। तो इससे क्या है कि भाई हमें विश्लेषण करना चाहिए,
तो जब भी इसका मतलब क्या है कि भाई ये तथ्य तो, कहने का मतलब ये तथ्य तो हमेशा चलेंगे। तो ये क्या है कि भाई जो न्यूज़ है हमें सोच समझकर एनालाइज करनी चाहिए। क्या ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं ये एक पक्षीय है या संतुलित जो न्यूज़ है वो पढ़ रही है। तो इसके बारे में हमें कुछ विश्लेषणात्मक क्वेश्चन करने चाहिए। क्या भाई इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी जो आवश्यक जानकारी है इसमें नहीं दी जा रही है, जो ये लेख है किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है, और उस जो छोड़ दिया गया है उसको क्यों नहीं उजागर किया गया। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमें ध्यान देने चाहिए जब भी हम किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो क्योंकि जो हमने अभी आपको बताए हैं रीज़न, वो रीज़न हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। अब देखते हैं कि सामाजिक विज्ञापन क्या होता है। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ। सामाजिक विज्ञापन होता है भाई जब कोई विज्ञापन किसी बड़े समाज के बड़े लेवल को मतलब के संदेश देने के लिए जब जो विज्ञापन निकाला जाता है तो उसको बोला जाता है सामाजिक विज्ञापन। मतलब सरकार और जो निजी संस्थाएं हैं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ठीक है, जैसे कि उसको देख सकते हो, ये क्या है, सतर्कता ही संरक्षण का आधार, सुरक्षा का होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, सुरक्षा का, सतर्कता ही सुरक्षा का आधार, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सुरक्षा होना चाहिए था। तो ये रेलवे के द्वारा जारी किया गया। तो किसके लिए किया गया भाई, ये पूरे समाज के लिए किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट है, पूरे समाज की भलाई के लिए किया गया, उसको बोलते हैं भाई सामाजिक विज्ञापन। ठीक है, तो भाई आज का ये था हमारा जो मीडिया से रिलेटेड काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने आप को मीडिया से दूर नहीं कर सकते। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मीडिया है वो हम पर इम्पैक्ट डालती ही डालती है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देके ही पढ़ना चाहिए कि भाई किसके बारे में जोर दिया गया है और ऐसा एक ही पक्ष के बारे में क्यों जोर दिया गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो भाई मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।